बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी का मूड, निफ्टी 25,000 के ऊपर आने में कामयाब। बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। हालांकि अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड ने आईटी के सेंटिमेंट किए खराब। निफ्टी आईटी करीब 1% टूटा। रियलिटी और फार्मा शेयर में सबसे ज्यादा तेजी, दोनों इंडेक्स करीबन 1.5% मजबूत। फीनिक्स मिल्स, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज करीबन 3% भागे। उधर इप्का लैब, एल्केम में भी 3% की तेजी। दमदार नतीजों से डिलीवरी करीब 10% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। चौथी तिमाही में घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। उधर मजबूत रिजल्ट के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर डिवीज। आज के बिग स्टॉक सेगमेंट में डिवीज पर बुलिश नजरिए से हुआ था एनालिसिस। तेजी से भाग रहे डिफेंस शेयर्स में आज मुनाफा वसूली। एचएएल, मजगांव डॉक, मिधानी, जीआरएससी 2% से ज्यादा नीचे। लेकिन इधर रेलवे में लगातार तेज रफ्तार कायम। जुपिटर वैगन्स और आरबीएनएल में 5 से 6% की जोरदार तेजी। टीटागढ़ रेल, रेलटेल में भी आज शानदार रैली। पैन 2.0 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होने से प्रोटीन ई गवर्नेंस बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। लगा 20% का लोअर सर्किट। ब्रोकरेज ने भी किया डाउनग्रेड। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गावर सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे की कोशिश करेंगे और देंगे भी। और मार्केट की बात करें तो मार्केट निफ्टी जहां थोड़ा वॉलेटाइल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई। 24,965 का निचला स्तर अभी तक का इसका, वहां से रिकवर होकर 25,021 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। हालांकि फ्लैट ही उसकी ओपनिंग हुई थी। आज बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 170 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी। बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अक्रॉस द बोर्ड बात करें तो आईटी और ऑयल एंड गैस थोड़ा इस पे दबाव, बाकी सारे ही सेक्टर्स इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। फार्मा, पीएसयूज और रियल्टी में अच्छा खासा हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तेजी है, वहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। और ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट को ब्रेथ ठीक लग रही है। फिलहाल अभी स्थिति ठीक ठाक लग रही है। लेकिन गाबर सर, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। वीकेंड कैसा रहा सर? जी हाँ, गुड मॉर्निंग टू यू। जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल लगता है कि नहीं गावर सर, मैंने पहले पूछा आपसे कि वीकेंड कैसा रहा। सवाल आपने सुना नहीं मेरा। सॉरी, मैं थोड़ा साउंड में पीसीआर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चेक द साउंड, समटाइम इज ब्रेकिंग। वीकेंड वाज ब्यूटीफुल, लवली, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा वीकेंड था। आपका कैसा था? बहुत बढ़िया सर, और आपने पूछ लिया और अच्छा ही गया। आने वाला भी वीकेंड अब अच्छा जाएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी पर सर आपका व्यू? रियली सॉरी, मैं अपॉलॉजी जी। और बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज जोन पर है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिखता है क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे निफ्टी दौड़ चुका था और बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में था, उसमें ब्रेकआउट की जरूरत थी। तो इस हफ्ते लगता है मुझे बैंक निफ्टी अप मूव मिलना चाहिए और वो शायद निफ्टी को गिरने नहीं देगा। लेकिन निफ्टी में ट्रेंड नहीं बनता है। बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है, डिप्स बाय वाला है, इतना कह सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में इस टाइम पे अच्छे मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं। चलिए इस रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं वो व्हाट्सएप नंबर जिसके थ्रू आप हमारे तक अपने सारे के सारे सवाल पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल है वो वहां पे आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले दर्शक के साथ जुड़ा जाए। कोलकाता से हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अभिजीत जी। अभिजीत जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरे पास 124 इरिडा का शेयर है 256 रुपये में। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। ओके गाबा सर, इरेडा का शेयर है इनके पोर्टफोलियो में और मैं एक बार इसका चार्ट देख लूं। आज तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। करीब 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। 256 की खरीद है। नाउ इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 175, विच मीन्स कि जहाँ पे खरीदारी की गई थी वहां से तो एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? ये जो होल्ड कर रहे हैं दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म। ओवर टू यू। पंचन, गुड मॉर्निंग टू यू। और मैं गुड मॉर्निंग यस, और ये जो स्टॉक है लगता है यहाँ पर बॉटम आउट हुआ है। इरेडा इनका लॉस है लेकिन लॉस बुक नहीं करना चाहिए। ये सेटअप के हिसाब से लगता है यहाँ से एक अपमूव शुरू होना चाहिए। वो शुरू होगा, अपमूव तो शायद 210-220 तक ले जा सकता है। इनकी कॉस्ट थोड़ी हाई है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पर लॉस बुक करने की जगह नहीं। थोड़ा अभी पेशेंस की जरूरत है। होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है तो बिल्कुल सही है, कंटिन्यू होल्डिंग इट।
ओके, कंटिन्यू होल्डिंग इट इरिडा पे ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, अभी थोड़ी पेशेंस की जरूरत है आपको। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र गोयल जी पंजाब से। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल पूछिए। हाँ मेरे पास IRB के 1800 शेयर हैं, 62 के रेट पे लिए हुए हैं। मैं ठीक है। पूछना चाहता था इसमें बने रहें या निकल जाएं। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है राजेंद्र जी, या शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसे रखना चाह रहे हैं? नहीं मैम, लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म का, 1 साल मान लेती हूँ फिर। जी जी जी। IRB आज 50 रुपए पे कारोबार कर रहा है और 62 की खरीद आपकी लॉस में है। आप 11.5 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं और आज भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि 1 महीने में और 6 महीने में इसने पॉजिटिव रिटर्न तो दिए हैं, 7% का रिटर्न 6 महीने में आया है। लेकिन आप पिछले साल की बात करें तो निराशा ही हाथ लगी है लोगों को, 26% से ज़्यादा टूटा है। 78 तक गया था गाबा सर, ये फिर करेक्ट होके 50। क्या लग रहा है 62 का इनका भाव आएगा? 1 साल के नजरिए से होल्ड करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन ये है, बेसिकली अच्छा मूव मिला था, करीब 78-80 के आसपास गया था। उसके बाद गिरावट दिखी, नियरली हाफ हो गया 40 के आसपास, और वहीं से एक बाउंस मिला है। जो ब्रेकआउट मिला है पिछले दिनों देखा, क्या लगता है वहां पर 47 के आसपास ब्रेकआउट मिला है। थोड़ा अगर डिप भी मिलता है तो घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है सेटअप के हिसाब से नीचे आया है, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे वो ले जाएगा करीब 60-65 के करीब, 60-65 करीब। जब वहां चला जाएगा, थोड़ा रेजिस्टेंस वहां पर भी है, लेकिन ये यहाँ पर इनका नजरिया लंबा है, इसलिए होल्ड के लायक है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। नीचे ऊपर होता रहेगा, नो डाउट गलत जगह पे लिया था, लेकिन इट्स अ होल्ड। तो इस टाइम पे IRB इंफ्रा के अंदर होल्ड की सलाह है, इस टाइम पे होल्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गाबा सर। चलिए आगे बढ़ा जाए, डायरेक्टली चलते हैं कोलकाता से मोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, आपका सवाल। मेरा सवाल है सर, कल्पतरू प्रोजेक्ट है मेरे पास, 1500 शेयर है 1300 की रेट पे। ओके, और 1500 शेयर है 1300 की रेट पे, और मेरे पास ट्रांसलेट लाइटिंग है। ओके, ट्रांसलेट लाइटिंग मेरे पास 500 शेयर है 700 की रेट पे। ठीक है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका? लॉन्ग टर्म का व्यू मैम बता दीजिए। 6 से 1 साल का व्यू चाहिए मेरे को। 6 महीने से लेके 1 साल का। चलिए ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं कालपाट्रू के साथ। और साथ में अगर हम देखें तो इसके नंबर्स भी हमें देखने को मिले थे, नंबर्स पॉजिटिव साइड में थे और स्ट्रीट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। आज यहाँ पे हमें एक तेजी भी देखने को मिल रही है। गाबा सर, क्या लग रहा है कालपाट्रू एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में इस टाइम पे कामकाज कर रहा है? एक मिनट में इसका चार्ट निकाल दो। 52287 मैंने अभी इसका निकाला है। KPI है, कल परसों ढूंढ के थक गया, अब KPI है। मेरे ख्याल से इसका ब्रेकआउट मिला 975 में, कल्पतरू पावर प्रोजेक्ट्स में। अब मूव ऑन है। मेरे ख्याल से 1275 1300 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। बहुत अच्छा बेस बना है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। कल थोड़ा स्ट्रेच है इन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, इसलिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में थोड़ा साइडवेज या थोड़ा डिप मिल सकता है। नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट कल्पतरू पावर प्रोजेक्ट्स। ओके सर, एक ट्रांसरेल भी इनका सवाल है। 700 की खरीद है ट्रांसरेल और 500 शेयर्स है अभी इनके पोर्टफोलियो में, यानी कि अपने जो खरीदारी का भाव है वहां से 40 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो इनका टाइम ड्यूरेशन है, जिस टाइम तक ये होल्ड कर सकते हैं, वो है 6 महीने से लेके 1 साल का। कहां तक के नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं टेक्निकल चार्ट? मैं इनको जोन बताता हूँ। एक 600 to 650 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। वहां पर चला जाएगा तो वहां पर रेजिस्टेंस थोड़ा है, वहां पर चाहे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसको 1 महीना लगे या 6 महीना लगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन अप मूव ऑन है यहाँ पर। 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो अपने कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लगा दिए और कंटिन्यू होल्डिंग है। 600 650 के आसपास निकल दे, कीप बुकिंग प्रॉफिट ऑन द वे, क्योंकि इनका नजर है 6 महीने का। ओके, होल्ड करने की ट्रांसरेल लाइटनिंग में भी आपको फिलहाल हिदायत है। ये दोनों स्टॉक्स पर हो गई राय। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय जी। अजय जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं भिवानी हरियाणा से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, हरियाणा से बात कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका सवाल पूछिए। मैम मेरे पास ITC के शेयर हैं 200 शेयर एट द रेट ऑफ 431। ठीक है। एंड मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 1000 शेयर 128 की कॉस्ट पे मैम। मेरा विजन है मैम 1 से 1.5 साल मैं वेट कर सकता हूँ। ओके, ITC आपने कहा, ITC 432 की खरीदे, 435 पे तो नहीं प्रॉफिट, मतलब मैं एकदम फ्लैट है। आपके पोर्टफोलियो में भी फिलहाल ITC और होल्ड करना चाह रहे हैं आप। लॉन्ग टर्म नजरिया क्या कहा आपने अजय जी? जी मैम 1 से 1.5 साल।
1 से 1.5 साल लॉन्ग टर्म नजरिया है आईटीसी। ओके, गाबा सर 528 तक गया था, 435 पे कारोबार कर रहा है, लॉन्ग टर्म नजरिया है, लग रहा है ये भाव वापस आएगा? क्योंकि अगर चार्ट्स पे देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा था, अभी क्या लग रहा है? वाई 1 से 1.5 साल, वाई नॉट 10 से 15 साल? बढ़िया स्टॉक है आईटीसी, डिविडेंड देता है, ग्रोइंग कंपनी है, सेफ स्टॉक है, और क्या चाहिए? वाई 1.5 वाई टाइम इट आउट। आप कौन होते हैं टाइम देने वाले? उनको जितना टाइम दे सको उतना दे दो, मुनाफा मिलेगा। सेफ स्टॉक है, सेफ्टी आजकल जरूरी है। इट्स अ ग्रोइंग स्टॉक, समटाइम्स साइडवेज मिलता रहेगा, नथिंग टू वरी, लेकिन सेफ स्टॉक तो है। तो डोंट टाइम योरसेल्फ आउट। ओके, आईटी से आप 1.5 साल ही नहीं और भी बहुत सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं अजय जी, ऐसा गाबा सर का कहना है। और दूसरा सवाल जो आपका था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस डे हाई पे कर रहा है कारोबार 127 के लेवल पर और 128, ये सब हाल फिलहाल में लिया है क्या आपने? आज ही तो नहीं लिया आपने अजय जी? नहीं मैम, 4-5 महीने पहले लिया था। ठीक है, ओके। 128 तक गया था, 188 तक गया था 52 वीक बजाज हाउसिंग फाइनेंस गाबा सर, और स्ट्रॉन्ग, ये काउंटर भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है क्योंकि लिस्टिंग के बाद से भी इसने अच्छा खासा रिटर्न तो जनरेट करके दिया है। क्या लग रहा है आपको, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है? देखिए, ऐसा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक ही प्रॉब्लम था कि लिस्टिंग बहुत हैवी हुई, उसके बाद लो लेवल देखे करीब 100 के आसपास, वहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब मेरे ख्याल से ये बेस बन चुका है, अब यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए, अब इस पर होल्ड करना चाहिए। पेडिग्री अच्छी है, एक समय आएगा 160-170 पार कर लेगा, फिर एक अपमूव मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं होना चाहिए ऐसे स्टॉक में। जब पेडिग्री अच्छी हो, स्टॉक अच्छा हो, सेक्टर अच्छा हो, टेक्निकली बॉटम आउट हो चुका हो, तो why come out of it is the question. ओके, तो स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाला ये स्टॉक है और साथ में इस टाइम पे होल्ड करने की सलाह दी गई है। दोनों ही स्टॉक के ऊपर बातचीत हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे अगले दर्शक हैं द्वारका से हमारे साथ जुड़े हैं, तरुण जी। तरुण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपका सवाल? मेरे पास 35 शेयर है वरुण बेवरेजेस के, 614 में बाय किए हुए हैं, तो उसका आगे होल्ड करें या क्या करें, वो थोड़ा पसंद है। ठीक, ओके। तो वरुण बेवरेजेस, नंबर्स हम बात करें क्वार्टर 4 की, तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे। साथ में जो कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी रोबस्ट देखने को मिली थी, रियलाइजेशन अपना पॉजिटिव साइड में था, और जिस तरीके से इस टाइम पे देखा जा रहा है जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम पकड़ती हुई नजर आ रही है। गाबा सर, क्या लग रहा है कि वापस से ये एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए तैयार हो रहा है? चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है? रिसेंट लो हमने देखा है वरुण बेवरेजेस का करीब 470 के आसपास, और हाई हमने देखा है 675 के आसपास, उसके बाद रिसेंट लो देखा है। यहाँ से मुझे लगता है जब तक वो लो होल्ड करता है करीब 450-460 का, ध्यान नहीं मुझे, तो यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। 675 हाई है, वो पार कर लेगा, बट आई थिंक इट्स अ होल्ड कंपनी। यहाँ पर जो बार्स बने हैं क्लोजर टू 450, वो अच्छे बार बने, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक वरुण बेवरेजेस। ओके, वरुण बेवरेजेस होल्ड है फिलहाल, 504 पे कर रहा है कारोबार, इससे आप होल्ड कीजिए। चलिए अगली कॉलर की तरफ चलते हैं। तपस चंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ हावड़ा से। तपस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल? अच्छा, मेरा नाम तापस चंद्र सिद्धपुर हावड़ा से बोल रहा है जी। अच्छा, जी, मेरा सर, पास बहुत स्वागत है आप आवाज पर सर। जी बिल्कुल, आपका सवाल। अच्छा सर, मेरा पास 450 JSW इंफ्रा है, बाइंग प्राइस 286 एंड 575 टाटा पावर है 190 का। तो हम लॉन्ग टर्म 1-2 साल का लिए होल्ड कर सकते हो। दोनों ही स्टॉक JSW इंफ्रा और टाटा पावर? हाँ, दोनों स्टॉक 2 साल के लिए। ठीक है, ठीक है। JSW इंफ्रा 292 पे कारोबार कर रहा है और आपकी खरीद है 286 की, तो 6 रुपये प्रॉफिट पे हैं आप अभी फिलहाल। ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर की अगर मैं बात करूँ गाबा सर, हालांकि अपने हाई से करेक्ट हो चुका है 360 इसका 52 वीक हाई। अब क्या करना चाहिए? 1 से 2 साल का नजरिया है JSW इंफ्रा, चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए हाथ से होल्ड है ये? बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड है, मेरे ख्याल से होल्ड होना चाहिए। 250 यहाँ से बाउंस मिला है, बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। और 350 के आसपास 340-350 का थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन उधर थोड़ा वक्त गुजारेगा, उसको गुजारने दो। जितना ज्यादा वक्त गुजारेगा उतना अच्छा है, क्योंकि जो उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलेगा फिर वो करीब लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से होल्ड है। मैं पीसीआर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि साउंड क्रैक हो रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। क्रैक हो रहे हैं, इसको, इस दिक्कत को एड्रेस करते हैं गाबा सर। अभी आवाज क्लियर आ रही है कि मेरी? टाटा पावर पे अगला सवाल है इनका, सुन पा रहे हैं? क्रैक हो रहा है, पर इट्स ओके, मैनेज इट। दूसरा स्टॉक कौन सा है? टाटा पावर है, 190 की खरीद है और 410 पे कारोबार कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट में है टाटा पावर में। क्या लग रहा है टाटा पावर में और पावर है और रिटर्न जनरेट करके देगा ये फिलहाल?
मेरे ख्याल से सेफ स्टॉक है टू होल्ड। जो बाउंस मिला है, बढ़िया हाउस मिला है, टाटा पावर में करीब 350 के आसपास, अब ट्रेड करा है 410। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम 500 की तरफ जाएगा। यस, इट्स गुड स्टॉक। वहां पर थोड़ा अटक सकता है। अटकना इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर सेल करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। ए न्यू फ्रेश सिग्नल ऑन अ हायर टाइम फ्रेम शुरू हुआ है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से होल्ड के लायक एटलीस्ट अप टू 500 के आसपास। ओके, तो ये थी राय टाटा पावर और साथ ही साथ JSW इंफ्रा के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जलंधर चला जाए। जलंधर से अश्वनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्वनी जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी, आपका सवाल। मैडम 150 शेयर्स है मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एट द रेट ऑफ 301। ओके। और 110 शेयर्स हैं BST इंडस्ट्री के एट द रेट ऑफ 409। ओके, इनको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए इसमें? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? जी जी, ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। 301 की खरीद है। हमने पिछले साल सेम जनवरी फरवरी के टाइम पे देखा था कि यहाँ पे एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए दिखाई दिए थे। 350 400 तक, इनफैक्ट 400 के आसपास तक इसने 52 हफ्ते का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी इसकी स्टार्ट हो गई। गाबा सर, क्या लग रहा है वापस से उस लेवल पे आ पाएगा? पिछले एक हफ्ते में तो एक अच्छी इसने रैली दिखाई है, बिकॉज सारे ही जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे हम बोगी बनाने वाले की बात करें, डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें, अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। क्या लगता है 300 350 के लेवल कब तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं? टेक्निकल चार्ट्स क्या इस टाइम पे इंडिकेट कर रहे हैं? तब तक तो कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन लगता है कि यहाँ से ये लो बीटा स्टॉक है, स्लो चलता है। वो कभी कभी चल जाता है, एक अच्छा अप मिलता है, फिर अटक जाता है। अब ट्रेड करा है 188, जो रिसेंट लो हमने देखा है 140 के आसपास, मेरे ख्याल से वो होल्ड कर लेगा। पॉसिबल कि 250 300 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। वहां पर जाके एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चर वाइज वहां पर जाके लगता है अटकेगा, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल होल्ड है। SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गॉट इट। तो फिलहाल के लिए तो अभी अश्विनी जी आपको होल्ड ही करके चलना है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, VST इंडस्ट्री है, इनके पोर्टफोलियो में 110 शेयर्स हैं और 409 की खरीद है। करंटली ये भी काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। इसमें क्या करना चाहिए? जैसे ही अपना भाव आए बांध के निकल लेना चाहिए कट टू कट, या इसमें भी लंबे समय तक होल्ड की सलाह है? मुझे रिसेंट भाव मिला है VST में करीब 250 के आसपास, वहां से अच्छा अप मिला है। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए करीब 350 और 400 के बीच में जा सकता है, तो वहां वो एक जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फिलहाल सो फार होल्ड VST इंडस्ट्रीज। ओके, VST इंडस्ट्रीज होल्ड करने की राय, दोनों ही स्टॉक्स आप होल्ड करें फिलहाल, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब अगली कॉलर की तरफ चलते हैं। मुकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। सवाल सर आपका। गावा जी को मेरा नमस्कार, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। सुन रहे हैं वो आपको। जी सर, अपना सवाल पूछिए। मैडम, आई हैव अराउंड 23,000 शेयर्स ऑफ सुजलॉन एट अराउंड 14.50। 14.50 सुजलॉन की खरीद है आपकी, ठीक है। 14.50। ओके, So what is the future of this company and estimated price after 6 months? ठीक है, 6 महीने का नजरिया आपका, और अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं आप, क्योंकि 15 रुपए की आपकी खरीद और ये करीब 47 रुपए प्रति शेयर का आप मुनाफा कमा रहे हैं। 61 पे कारोबार कर रहा है। और सुजलॉन की बात करें तो पिछला साल भी इसके लिए अच्छा था, 40% से ज़्यादा का रिटर्न, और उसके पिछले साल भी अच्छा खासा इसने परफॉर्मेंस दिखाया था। लेकिन सितंबर 2024 से आप बात करें, जब से मार्केट पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, तो ये भी स्टॉक थोड़ा डमाडोल स्थिति में, लेकिन मतलब 16% का रिटर्न इसने दे दिया है पिछले 6 महीने में। सुजलॉन कैसा लग रहा है सर? 14 की खरीद इनकी, 47 पे कारोबार कर रहा है, क्या करना चाहिए? इन्होंने अच्छी जगह पे लिया है, ये बात तो पक्की है, अराउंड 15 रुपीज। और यहाँ पर जो बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम बना है सुजलॉन पे, वो राउंडिंग बॉटम जो मूव बनता है और काफी वक्त लगता है उसमें टेक्निकली, लेकिन वो देता है मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो इसका जो सुजलॉन का जो चार्ट है, ये अब बॉटम आउट हो चुका है। उसका अच्छा दौड़ने का 100 के आसपास फिर एक नीचे आया। इसके 2 टारगेट्स में देता हूँ, एक तो है 100, दूसरा है 130। 100 जाएगा फिर अटकेगा थोड़ा, क्योंकि प्रीवियस जिन्होंने खरीदा वो बेचेंगे वापस कि कॉस्ट मिल गया, भागो यहाँ से। लेकिन बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। मेरे हिसाब से करिए 150 200 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा इसको
वो सताएगा स्टॉक, लेकिन मुनाफा देगा। तो इसलिए अगर की स्टॉक आपकी कम है, 15-14 की है, उसको प्रोटेक्ट करना है तो एक स्टॉप लगाइए करीब 50 का और होल्ड कीजिए एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट। ये स्टॉक होल्ड के लायक है, इनकी कॉस्ट कम है इसलिए। तो ये थी राय सुजलॉन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार से हमारे साथ सुधीर जी जुड़े हैं। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी आपका सवाल। नमस्कार गाबा सर। सर मेरे पास HDFC लाइफ का 600 शेयर है, 605 शेयर है हमने उसको परचेस किया था 635 पे। ओके। तो मैं इसको लास्ट 4 मंथ से इसको होल्ड रखा हूँ। सो मैं अभी इसमें ये देख रहा था कि इसमें ब्रेकआउट होगा या नहीं शॉर्ट टर्म में, बस मैं ये देख रहा था। मेरा जो नजरिया है अभी से वो 3 से 6 मंथ का है। ओके 3 to 6 मंथ्स का है। अपने लगभग जो शेयर है 52 हफ्ते के आसपास ही इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। अगर अप्रैल का डेटा देखा जाए तो यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स देखने को मिले थे लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में। इसका APE में भी करीब 10% का इजाफा देखने को मिला था। गाबा सर नेक्स्ट लेवल क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से जो इसका स्ट्रक्चर है HDFC लाइफ का बढ़िया है, सेटअप वो भी बढ़िया है, पेडिग्री अच्छी है, कंपनी अच्छा दे रही है। अब ट्रेड करा 752, इनका ख्याल है कि ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ उसको मारो गोली, आप सिर्फ इस स्टॉक को होल्ड करो। ये ऑल टाइम हाई है वो भी पार कर ले, उसके बाद कहेगा कहाँ, लक्ष्य कितना होना चाहिए, लक्ष्य और विजन होना चाहिए 1000 का, चाहे कितना भी वक्त लगे। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं ना तो वे स्टॉक को होल्ड कीजिए। मैं होता तो होल्ड करता, अगर मेरे पास होता तो, मेरे पास नहीं है। ओके तो इस टाइम पे होल्ड करने की सलाह HDFC लाइफ में। चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, गाबा सर को दिया जाए थोड़ा सा रेस्ट इस टाइम पे, लेकिन आप अपने सवाल पूछना मत भूलिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अब नंबर जल्दी आने वाला है, सारे सवाल आप हमें वहां पे भेज सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए, उनके सवाल लिए जाए। और संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से ही। संजय जी गुड मॉर्निंग, आपका सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास ITD सीमेंट लिया है मैंने 552 पे। अब उसका शॉर्ट टर्म के शॉर्ट टर्म नजरिया आपका 3 से 6 महीने मानो? नहीं, जल्द विद इन द मंथ। विद इन मंथ, ओके बहुत शॉर्ट टर्म है, ठीक है। 667 की कारोबार कर रहे हैं और 552 जी 552 की आपकी खरीद है, तो 112 रुपये प्रॉफिट पर हैं आप। और आप इसकी बात करें तो एक महीने में गाबा सर ITD सीमेंटेशन इंडिया ने अच्छी खासी रैली दिखाई है, लगभग 24.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक महीने का नजरिया क्या लग रहा है, प्रॉफिट बढ़ने का? और देखिए एक महीने तो हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले जिनको प्रॉफिट मिलता है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और प्लीज 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 लगाइए स्टॉप लॉस 650 का। अगर 650 का लगाइए, करीब 645 का लगाइए। अगर वो टूटता तो टेक योर मनी होम, और जब तक वो नहीं टूटता कीप गोइंग अप, हायर हायर बनते रहेगा। मोमेंटम अच्छा है, फिर 10 रुपया स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए, जैसे 10 मूव मिलेगा एक महीने के अंदर आसपास निकल जाओगे। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, फर्स्ट इनिशियल स्टॉप 645 पर। ओके तो ये थी राय ITD सीमेंटेशन पर। गाबा सर एक चार्ट खोलिए प्लीज HEG का। आज इसमें एक शानदार रैली देखने को मिल रही है, बिकॉज खबरों के लिहाज से इस टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है काफी अच्छे खासा। इसकी जो जापानीज कंपनीज है उसने अपना जो इलेक्ट्रोड का प्लांट है वो बंद कर दिया, जिसके बाद यहाँ पे एक अच्छा जंप देखने को मिला। लेकिन ये तो फंडामेंटली बात हो गई, चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है ये इस वक्त? चार्ट्स में एक ब्रेकआउट तो मिला है बिल्कुल HEG पर, और वो मिला है करीब 500 के आसपास, और 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी वो भी पार कर लिया। अब नियर टर्म मेरे ख्याल से 600 तक जाना चाहिए। वो आज भी मोमेंटम अच्छा है, करीब 10% अप है, तो होल्ड ऑन अगर किसी के पास है तो HEG होल्ड करने की सलाह मिली है फिलहाल। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फिलहाल। ये पर्टिकुलर काउंटर डिलीवरी जिस तरीके से आज एकदम रॉकेट हुआ है, स्टॉक एक बार रखते हैं आपके स्क्रीन पर। इंट्राडे में 14% चढ़ गया है डिलीवरी, अभी भी लगभग 13.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, डे हाई से थोड़ा। लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है, Q4 नतीजे शानदार, मुनाफे में आई कंपनी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये गाबा सर, डिलीवरी की जो आज की रैली जो देख रहे हैं, क्या ये चेज करने लायक है या फिर अभी थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा नीचे बाय तब खरीदारी करें जिसके पास नहीं है? देखिए चेस करने लायक तो नहीं है बिल्कुल। इसका जो बहुत बढ़िया सिग्नल मिला था डिलीवरी करीब 260-270 मिला था, उसके बाद सेकंड सिग्नल मिला था करीब 310 या 315 के आसपास मिला था। मैं इसको काफी फॉलो करता हूँ। अब स्ट्रेच है, अब वो मिल सकता है, हो सकता है 400 भी चले जाए, 390 भी चला जाए, लेकिन अब ये चेस के लायक नहीं है, क्योंकि आज अराउंड 12% अप है। अगर आज लेना है तो 340 का स्टॉप लगाइए, नीचे ऊपर होगा सताएगा, ऊपर जाता है तो कल भी चला जाए ऊपर,
लेकिन चेस के लायक नहीं है, लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग अगर आपके पास है तो। लेकिन स्टॉप बढ़ाइए बस। जी, लेकिन गाबा सर जो प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठ गए, उनको क्या करना चाहिए? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके वो भी एग्जिट कर लें या फिर वो होल्ड करें? मेरा एक रूल है, जो मिला अपना बाकी सपना। बहुत अच्छा रूल है। आप थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं, बाकी पर 350 का स्टॉप लगाइए, टर्न होगा तो और मिल जाएगा, नहीं होगा तो और जाने दो उसको, बट कीप वॉकिंग प्रॉफिट्स ऑन द वे अप। जो मिला अपना बाकी सपना, इसको मेडिटेट करना चाहिए रोज। 108 बार मंत्र पढ़ते हैं ना, वैसा करना चाहिए। ठीक है, आज से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने शेड्यूल में। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाबा सर, बढ़िया जानकारी देने के लिए, जितने भी सवाल आपसे पूछ गए बखूबी आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस जी। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, जुड़े रहिए श्रेया के साथ। श्रेया आपके साथ लेके आएगी अभी कुछ ही देर में खिलाड़ी नंबर 1 एंड आई विल बी विद यू ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।